दोस्तों, आज पेश है ओसाका का तिलिस्म। ये एक और चित्र है दोस्तों। पिछले 3 सालों से लगातार सूखा पड़ने की वजह से विशालगढ़ में हालत बदतर हो गई थी। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। भूख के कारण कई लोग मर गए। आह मेरे चांद, नाथ तुम हमें छोड़कर चले गई। राजा विशाल सिंह ने राज्य का एकत्रित किया हुआ अनाज प्रजा में वितरित करना आरंभ कर दिया। लेकिन महाराज, सारा अनाज खत्म हो चुका है, लेकिन प्रजा अभी भी भूखी है। तो साथ वाले पड़ोस से राज्य से और अनाज खरीद लो, चाहे सारा राजकोष खत्म हो जाए, प्रजा को दुखी नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, राजकोष पहले ही खाली हो चुका क्या? जी हाँ महाराज, पिछले 3 सालों से लगातार लगान का कुछ मिला नहीं, उल्टे राजकोष से निकाल ही रहा है। ओह मंत्री जी, जाओ अनूप सिंह से कहो कि हमें उधार अनाज दे। आप तो जानते हैं कि महाराज की राज्य अनूप सिंह बिना नकद लिए अनाज का दाना भी नहीं देगा। प्रजा पर ऐलान कर दो, अनाज के लिए धन चाहिए, इसलिए सभी अपने जेवर गहने लेकर महल पहुंच जाएं। प्रजा के पास बचा ही क्या है, थोड़ा बहुत था, वो फसल की बुआई पर लगा दिया था। अब क्या किया जाए, अपनी प्रजा को भूखा नहीं देख सकता। अनूपगढ़ हमें बिना खजाना लिए अनाज नहीं देगा। अगले दिन सुबह, महाराज की जय हो। महाराज, एक महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अतिथि गृह में बड़े सम्मान के साथ ले आओ, वहीं पहुंचते हैं। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज, आयुष्मान भव। राजन, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी बता रही है कि तुम पर कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है। आप ठीक समझ रहे हैं महात्मन। तो फिर बताइए। कुछ सुनने के बाद ही महात्मा ने आंखें बंद की। सब कुछ सुनने के बाद हम महात्मा ने आंखें बंद करी। कुछ देर बाद महात्मा ने आंखें खोली। राजन, मेरी नज़र में एक जगह ऐसी है जहाँ खजाना छुपा हुआ है। तुम्हारे पूरे राज्य को कभी कमी नहीं रहेगी। कौन सी जगह है बताइए महात्मन। लेकिन उस जगह पर केवल तुम्हारा पुत्र सूर्यवीर ही जा सकता है, क्योंकि वही एक विशेष नक्षत्रों में पैदा हुआ है। थोड़ी देर बाद, पुत्र सूर्यवीर। आज्ञा पिताजी महाराज। हालांकि तुम हमारी इकलौती संतान हो, लेकिन प्रजा के हित के लिए तुम्हें भेजने पर मजबूर हैं हम। अब आज्ञा कीजिए पिताजी महाराज। तुम्हें अशोका की पहाड़ियों में छिपा खजाना लाना है पुत्र, लेकिन खजाना तिलिस्म में बंद है, इसलिए तुम्हें जगह जगह पर खतरे उठाने पड़ेंगे। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। जाओ पुत्र, विजय होकर लौटो। और सूर्यवीर निकल पड़ा अशोका की पहाड़ियों की ओर। ओसाका की पहाड़ी यहाँ से 20 कोस दूर है। मन ही मन सूर्यवीर भगवान को याद किया और छलांग लगा दी। मुसीबत सूर्यवीर की तरफ बढ़ रही थी। वह संभल भी नहीं पाया कि लेकिन अब नहीं बच पाऊंगा। लेकिन तभी फिर दर्द के मारे दरिंदे का मुंह खुला रह गया। कड़ाक चक, जल्द ही किनारे पर पहुंचो और ना कोई और मुसीबत ना आ जाए। और ही ओसाका की पहाड़ियाँ। किनारे पर पहुंचते ही सूर्यवीर चौंका। अरे, मेरी तलवार यहाँ कैसे पहुंच गई? लहरों के साथ बहती हुई यहाँ आ गई होगी। तलवार उठाकर ओसाका की पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तिलिस्म इन्हीं पहाड़ियों में है तथा खजाना भी इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपा है। मुझे काफ़ी सोच विचार कर किसी एक पहाड़ी पर चढ़कर अंदर जाने का रास्ता तलाश करना होगा। आखिरकार भगवान पर भरोसा करके सूर्यवीर एकांत पहाड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पहाड़ी के पैर पर ले पत्थर पर पांव रखा, दौड़। उफ, यह क्या हो गया? भागो। जैसे सूर्यवीर पत्थरों की हद से बाहर निकला, पत्थर पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचने लगे।
पत्थर वापस पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। कमाल का तिलस्म है। एकाएक उसके दिमाग में एक युक्ति आई है तो इसमें खतरा, लेकिन खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। इस पत्थर पर बैठकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच सकता हूँ। और तभी सुकसल ऊपर पहुंचने गया सूर्यवीर। अब ढूंढूं रास्ता पहाड़ी के अंदर जाने का। लेकिन जैसे ही वह दूसरे पत्थर पर पैर रखा, ओह, नीचे तो पानी बह रहा है। छबाक, शुक्र है किसी पत्थर पर नहीं गिरा। एकाएक सूर्यवीर चौंका। पहाड़ से नीचे नदी, अवश्य ही इसमें कोई राज है। वह चल पड़ा नदी के किनारे पर। लेकिन कुछ दूर बाद यह पानी इस सुरंग से आ रहा है। कौन सी गुफा में जाऊं? इस गुफा में पानी कम आ रहा है, इसमें गुफा में जाऊं? जैसे सूर्य गुफा के मुहाने पर पहुंचा, सुरंग बंद हो गई। तभी ओह, यह क्या! आह! जैसे ही सूर्य रुका, एक नई मुसीबत। आह! हिंसक, यह मुझे कच्चा चबा जाएगा। क्रिंक क्रिंक। स्वयं को बचाने के लिए उस दरिंदे से लड़ना पड़ेगा। तभी आह! खचाक, दरिंदे की पूंछ टकराई। आह! दरिंदे ने अगला बार किया, उबाल बाल बचा। गुस्से से पागल उठा वह। तभी सूर्यवीर ने ऊंची छलांग लगाई। लेकिन जब तक दरिंदा अपना जबड़ा खोल चुका था और उसी के साथ दरिंदे का जबड़ा बंद हो गया अंदर जबड़े के अंदर। अब तो बस बचने का एक ही उपाय है। खचाक, आह! आह! तड़ाक। जैसे ही वह दरिंदा मरा, एक नई मुसीबत। तभी धरती फट रही है। तेजी से सूर्यवीर को सोचने लगा और जैसे ही उसने पीछे देखा, अगर वह खड़ा रहा तो अब पाताल में पहुंच जाऊंगा। जैसे ही सूर्यवीर सीधा हुआ, चौंका पड़ा। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। आओ बहादुर आओ, ओसाका की पहाड़ियों में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी सूर्यवीर। कमाल है, यह बोलती भी है। खजाने का रास्ता इसी सरोवर से होकर जाता है, इसलिए तुम्हें मेरा दायां हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन सावधान, मुझे छूने से पहले सिर्फ पानी में एक बूंद भी नहीं लगनी चाहिए, जल कर मर जाओगे। ओह, अजीब तिलस्म है। सूर्यवीर ने भगवान को याद किया और पहुंच ही गया सूर्यवीर सुंदरी की मूर्ति पर। उसके बाद मूर्ति का हाथ ऊपर उठा दिया। सुंदरी की मूर्ति का हाथ ऊपर उठाते ही पानी एकाएक गायब हो गया। नीचे जाने की सीढ़ियाँ, पता नहीं कहाँ खत्म होंगी ये सीढ़ियाँ। जैसे ही आचार्य सीढ़ी पर पांव रखा, यह आवाज़ कैसी! खचर खड़। आह! ओह! उसी के साथ तीरों की वर्षा बंद हो गई। कमाल है, यह तिलस्म विचित्र है। और खड़ा होने के लिए जैसे ही सूर्यवीर पुनः आखिरी सीढ़ी पर फिर हमला। और फिर ओह, वह कारण समझा। वह सीढ़ी पर पैर नहीं रखता। खजाने के तिलस्म में आपका स्वागत है राजकुमार। अब तुम एक बाधा रह गई है, उसे खत्म करो, तुम खजाना प्राप्त कर सकते हो। कौन सी बाधा? दाईं दीवार पर बनी नक्काशी में ही कोई ऐसा स्थान है जिसे तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान से, अगर तुमने कोई गलत स्थान चुना, तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कौन सा स्थान हो सकता है? रोती हुई औरत, आंसू पोंछ दो राजकुमार, अवश्य ही मेरी कोई सहायता कर रहा है। उसने रोती हुई औरत के आंसू पोंछ दिए। जैसे ही आंसू पोंछे, वह दीवार अपने आप एक तरफ सरकने लगी। दीवार के पीछे खजाना। सचमुच मेरा राज्य कभी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन खुशी के बीच में ही रह गई। आहा! अरे, यह भयानक आटाट। तभी महात्मा आप? मैं महात्मा नहीं, मैं जादूगर खजूरा हूँ। हा हा हा। इस खजाने को पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बता कैसे
टूटेगा तिलस्म। मैंने खजाने को पाने के लिए 3 वर्ष तक तेरी तपस्या की है। वह तिलस्म तेरे हाथों नहीं टूटेगा खजूरा। वह विशालगढ़ के राजकुमार सूर्यवीर द्वारा टूट सकता है, क्योंकि वह विशेष नक्षत्रों में पैदा हुआ है। वह विशालगढ़ पहुंचा और तो भूखमरी फैला हुई थी। सूर्यवीर का तिलस्म में भेजने का यह बहाना उचित रहेगा। महात्मा बनकर तुम्हारे पिता के पास पहुंचा। सूर्यवीर अशोका की पहाड़ियों में भेज दो, वो राजन वहाँ बहुत खजाना है। मेरी योजना कामयाब हो गई और तुम खजाने के लिए निकल पड़ी। मैं अदृश्य होकर उसका पीछा करता रहूँगा और खजाना प्राप्त कर लेता है तो। और मैं समुद्र में जब मगरमच्छ ने जकड़ लिया तो ओह, यह मगरमच्छ तो सूर्यवीर को मार डालेगा, बचाना होगा। मैं मगरमच्छ बन गया और उस मगरमच्छ से तुम्हारी जान बचाई। जहाँ जहाँ तुम तिलस्म तोड़ कर आगे बढ़ रहे थे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता रहा। इस प्रकार तुम्हारा पीछा करते हुए अंत में खजाने तक पहुंच गया। हा हा हा। अब ओसाका की पहाड़ियों में ही तेरी कब्र बनेगी सूर्यवीर। मेरा यह जादू तुझे अभी भस्म कर देगा। यह क्या, मेरा जादू इस पर नहीं चला? दोस्त खजूरा, यह लोका का तिलस्म है, यहाँ किसी का जादू नहीं चलता। जादू न सही, मेरी तलवार तो है मेरे पास, इसी से तेरी गर्दन काट दूंगा। अब मुकाबला बराबर का है खजूरा, आजा। चटाक, आ खनाक, डिशू, आह तड़ाक। लालच बुरी बला है, आह। खजूरा की मरती। राजकुमार सूर्यवीर, अशोका का सारा खजाना अब तुम्हारा हुआ। तुम्हें इस खजाने के मालिक हो। धन्यवाद ओसाका के तिलस्म देव। अचानक धड़ाम। यह तिलस्मीकालीन राजकुमार, तुम्हारा आदेश मिलते ही यह तुम्हारे राज्य में पहुंच जा देगा। और फिर राजकुमार सूर्यदेव ने तिलस्मीकालीन पर बैठकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गई। अब मेरी प्रजा भूखी नहीं मरेगी। और विशालगढ़ के पर भी भगवान इंद्र प्रसन्न नजर आने लगे थे और खूब मूसलाधार बारिश हुई। प्रभु राजकुमार को सुकुशल वापस भेजना। तभी अरे, यह उड़ता हुआ कौन आ रहा है? वो राजकुमार, मेरा पुत्र, पिताजी, मेरे पुत्र, पिताजी। राजकुमार सूर्यवीर खजूरा के बारे में जानकर महाराज पहले तो चौंका, फिर बेशक वह महात्मा दुष्ट था, लेकिन पुत्र अल्लों का खजाना हमें उसी से मिला। हमारे लिए राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। सचमुच उसके बाद विशालगढ़ के लोगों को भूख का सामना नहीं करना पड़ा। महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। समाप्त दोस्तों।